Hello everyone and welcome to AptiGuru. डेली 8 PM सेशन में जो बैंकिंग स्पेशल सेशन होता है आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की मोस्टली सारी टाइप्स हमने कवर कर ली थी। क्वाड्रेटिक कंपैरिजन जो आता है, कंपैरिजन वाले क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो बैंकिंग में 5 का सेट आ जाता है, 5 क्वेश्चंस का। तो वो हमने सारी टाइप्स मोस्टली कवर कर ली थी। अभी हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक जो बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, राइट। तो वो डिस्कस करेंगे आज। और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दें, जुड़े रहे हमसे, राइट। इसमें हम सारा कोर्स कवर करेंगे, कंप्लीट कोर्स। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया कि ये वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली क्वेश्चन। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं मोस्टली टाइप्स करवा चुका हूं, तो इसमें फटाफट से वो साइन वगैरह याद है ना, साइन चार्ट वगैरह। अभी मैं कोई आपको दिखा नहीं रहा हूं, तो सीधा सीधा से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। हमें दोनों वैल्यू कंपेयर क्यों करनी पड़ेंगी? पहले तो बात, क्योंकि इसके प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम पॉजिटिव होने के कारण दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, और इसका नेगेटिव प्रोडक्ट होने के कारण एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 42, और सम क्या है? 13। इसका मतलब 6 और 7, राइट। बट जब ये आ जाए तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर कोई है तो उससे डिवाइड करना जरूरी है, उससे डिवाइड करना जरूरी है। तो x की वैल्यू है आपकी 6/3 एंड 7/3, जो मैं इस तरह से कह सकता हूं 6/3 2 होगा, और 7/3 2.33 आ जाएगी। मतलब इतना मैं वो लिख लेता हूं, वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी। अब यहां देखो, तो प्रोडक्ट आपका 4 होना चाहिए, पर डिफरेंस 3 का होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो उन दो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। तो 4 into 1 कह लो, तो उसका डिफरेंस 3 हो जाएगा। बट बड़ी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। तो 4 बड़ा आएगा और -1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव आएगा। 4 जो है पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। बट लीडिंग कोफिशिएंट 2 था, तो 2 से तो डिवाइड भी होना है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें 2 और -0.5। अब देखो, जो x है वो या तो बड़ा है या 2 इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो y के इक्वल भी हो सकता है, बट अदरवाइज बड़ा है। देखो, इस 2 से y को देखो तो 2 ही है पॉजिटिव, नेगेटिव तो उसका छोटा ही होगा। तो 2 है वो x के 2 से इक्वल है, बट 2.33 से छोटा है। इसका मतलब y या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आपका आंसर हो जाएगा। तो x या तो बड़ा ही आएगा, या तो दो ही केस बताए थे ना मैंने आपको, दो केस होते हैं, ऐसे चेक करने होते हैं कि x की दो वैल्यूज कौन सी आई, 2.33 और 2। ये है x x। अब यहां पे y, ये y भी है, और एक -0.5 y है। तो जब भी ऐसा केस होता है कि y और x में एक वैल्यू कॉमन आती है, ये कॉमन वैल्यू है, और एक x की ऊपर है y के नीचे है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये जो कॉमन वैल्यू आने से इक्वल टू भी हो गया, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू y। और दूसरा केस होता था जब आप आंसर कर सकते हैं, वो होता था कि एक वेरिएबल की, लेट से x की दोनों वैल्यू ऊपर है और y की दोनों वैल्यू नीचे है, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। उस केस में अगर y ऊपर होता तो y ग्रेटर देन x हो जाता। ये जो नीचे वाला केस दिखाया मैंने, x ऊपर y नीचे और बीच में कॉमन, बीच में होना चाहिए कॉमन, तब x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर y ऊपर होता, x नीचे होता, बीच में कॉमन, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x। इन चार ऑप्शन, जो पहली चार ऑप्शन है, बस यही केस होते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी नंबर लाइन पे कोई भी और तरीके से बने तो वो नो रिलेशन, राइट। सिर्फ इन केसेस में आप रिलेशन बता सकते। चलो देखते हैं, विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना था, क्यों? क्योंकि x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, और y का प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो इसमें सॉल्व नहीं करना था बिल्कुल भी। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब देखो यहां तो y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा और वो मुझे पता भी है 5 आएगा। यहां x ओके दोनों पॉजिटिव आएगा पहले तो साइन में, तो कंपेयर तो करना पड़ेगा, बट प्रोडक्ट 25 है, सम 10 है, इसका मतलब दोनों 5 है। तो x तो सिर्फ +5 है, y +5 के साथ -5 भी है, राइट। तो अगर x 5 और y 5 लेंगे प्लस प्लस दोनों तो इक्वल होंगे, बट x 5 और y -5 लेंगे तो x बड़ा हो, यानी कि x ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है y के। या तो x ग्रेटर होगा, जिस केस में x 5 ले लो और y -5 तो x ग्रेटर होगा, या जो है y छोटा होगा, मतलब y इक्वल हो सकता है, x इक्वल टू y भी हो सकता है, क्योंकि y भी +5 हो सकता है, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो ये तो दिख रहा है साइन चार्ट, तो सबसे पहले दोनों पॉजिटिव रूट इसके भी, दोनों पॉजिटिव रूट इसके भी, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है। सम ये बीच वाले साइन का उल्टा साइन होता है। ओके तो यहां 3 4 आपका प्रोडक्ट 12 बनना चाहिए, सम 7, तो 3 और 4 ही आ गए। तो डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक 1 +1 और एक +1.33, 4/3। दूसरी तरफ यहां देखो 2 और 1 का प्रोडक्ट 2 चाहिए और सम 3 चाहिए, तो 2 और 1 ही आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट करेंगे तो यहां पे वैल्यू आ गई +1 और +0.5। अब देखो वही है कि या तो x बड़ा है या y के इक्वल भी हो सकता है, राइट। देखो x की दोनों वैल्यू, ये 1.33 x की वैल्यू है, 1 x की वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, और y की वैल्यू 0.5 भी है। तो y जो है नीचे, x ऊपर, या इक्वल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन चीजों को बस आप देखते जाना फटाफट। अब जैसे साइन इसके मैं देखते ही बताऊंगा, दोनों नेगेटिव, साइन चार्ट रेफर कर सकते हो आप। प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव, सम इसका उल्टा साइन होता है, सम नेगेटिव। 35 प्रोडक्ट बने, 12 सम बने, आसान नंबर है 5 और 7। 72 प्रोडक्ट बने, 17 सम बने, दोनों आसान नंबर है 8 और 9। बट ये दिखने में बड़े हैं, बट नेगेटिव साइन के साथ ये छोटे हो गए, तो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y। x की दोनों वैल्यू 5 और 7 दिखने में छोटी, बट माइनस साइन के साथ ये बड़ी हो गई, तो -5 एंड -7 आर ग्रेटर देन -8 एंड -9 बोथ, राइट। सो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y हो गया। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से यहां पे भी दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे भी दोनों पॉजिटिव हैं। प्रोडक्ट 324 हो, 18 का स्क्वायर होता है, ये 18 एंड 18 36, तो 18 ही आएगा। ये दो बार लिखो एक बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 ही आएगी बस वैल्यू। 441 21 का स्क्वायर है, 21 इंटू 2 है, ये भी 21 ही आएगा, दोनों वैल्यूज ही ऐसी दी हुई थी। तो x 18 ही है, y 21 ही है, तो x इज लेस देन y। x की वैल्यू 18 ही रहेगी, y की वैल्यू 21 ही रहेगी, राइट, दोनों पॉजिटिव ही है। चलो x लेस देन y, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से देखो साइन पहले ही देखते आप बताओगे, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, y भी दोनों पॉजिटिव। अब देखेंगे प्रोडक्ट 63 है, सम 16 है, आसान वैल्यू फिर से 7 और 9, 88, 8 एंड 11। अब देखो ये वाला 8 इन दोनों के बीच में आता है, यानी एक से बड़ा होगा एक से छोटा, सो y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x। तो अगर दोनों पॉसिबल है तो आंसर नो रिलेशन, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिकॉज y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, राइट, और x कैन बी ग्रेटर देन x कैन बी ग्रेटर देन y, और x कैन बी लेस देन y, राइट। तो दोनों जब बनते हो तो नो रिलेशन। नेक्स्ट देखो, ये पक्का एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। दोनों पॉजिटिव वाले तो दिख रहे हैं, 20 प्रोडक्ट, 9 सम, 5 एंड 4, 4 एंड 5। यहां पे 18 आपका प्रोडक्ट है और 3 डिफरेंस है, 6 एंड 3,
बड़ी वैल्यू नेगेटिव चाहिए क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव है। ओके, सम ऑफ रूट नेगेटिव है तो -6 आएगा +3 आएगा, ताकि सम नेगेटिव बने और प्रोडक्ट तो नेगेटिव बनेगा ही, सम नेगेटिव बने। राइट, अब देखो ये जो +3 था ये इन दोनों से छोटा है, 4 और 5 से, और नेगेटिव तो छोटा होगा ही, तो x इज डेफिनेटली लेस देन y। y की दोनों वैल्यूज आप नंबर चार्ट पे बना के देख सकते हो, 5 और 4, ये जो y की वैल्यूज हैं दोनों, ये x की वैल्यूज से जो कि 3 और -6 हैं, ये x की वैल्यूज हैं, तो दोनों y दोनों x से बड़े हैं, तो y ग्रेटर देन x। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब प्रोडक्ट मुश्किल लग रहा है, 6 इंटू 72 तो करो मत, प्रोडक्ट करना जरूरी नहीं होता, 6 इंटू 72 मत बनाओ, ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका सम 43 बने। देखो 6 और 72 थे, तो 6 इंटू 72 वाली प्रोडक्ट को मैं ऐसे तोड़ लू, 43 चाहिए मुझे सम। राइट, तो यहां पे या तो मैं 12 इंटू 6 या 8 इंटू 9, ओके, तो 8 इंटू 9 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, कुछ बन रहा है देखो, 43 बनाना है मुझे। 27 एंड 16, 27 एंड 16, यस, 16 एंड 27, 43 बन जाएगा। बट आपको 6 से डिवाइड भी करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट 6 है, तो मेरे एक्चुअल वैल्यूज आएंगी ये, तो एक्चुअल वैल्यू x की क्या आएंगी, 16/6 और 8/3, 8/3 क्या होता है, 2.66, 27/6 3 से कैंसिल कर दो, 9/2 4.5, दोनों पॉजिटिव हैं। राइट, इधर भी दोनों पॉजिटिव आएंगी। यहां पे प्रोडक्ट आपका बन रहा है 12 इंटू 70। राइट, 12 इंटू 70 को तोड़ के देखो, 70 को आप 35 इंटू 2 करो, तो 12 इंटू 2 ये तो नहीं बनेगा, 24 और 35 तो नहीं बनेगा। ओके, इसको भी मैं थोड़ा और तोड़ लेता हूं, 35 को देखो 7 का मल्टीपल तो आना ही है एक तरफ, तो अगर मैं 7 का 21 ले लूं, 7 इंटू 3 21 एक साइड पे ले लूं, 7 यहां से 3 यहां से, बच कितना गया, 2 2 2 40 बच गया, 40 एंड 21, देखो 40 एंड 21 61, और 40 इंटू 21 वही आ जाएगा, 840 प्रोडक्ट, 840 प्रोडक्ट। अब 12 से डिवाइड करना है, आप इसके फैक्टर अपने आप देखेंगे किस तरह से फैक्टर बनाएंगे। राइट, मैं थोड़ा फैक्टर्स पे खेल रहा था कि कौन सा बनेगा, ऑड नंबर सम चाहिए तो एक इवन एक ऑड करना था, तो इवन सारे साइड में कर लो। राइट, ओके, तो यहां पे भी देखेंगे कितना बन रहा है, 21/12, और 3 से कैंसिल करो तो 7/4, 7/4 होता है 1.75, 40/12 में 4 से कैंसिल कर दो, 10/3 आएगा 3.33। अब देखो ये वैल्यू जो 3.33 आई y की, ये दोनों के बीच में आ गई, यानी कि एक x से बड़ी है एक x से छोटी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो रिलेशन, नो रिलेशन। 3.33 जो वैल्यू आई x की, राइट, y की, वो x वाली 2.66 से बड़ी है, 4.5 से छोटी है, यानी कि x से बड़ी भी हो सकती है x से छोटी भी हो सकती है, तो नो रिलेशन आ जाएगा। राइट, रिलेशन तभी आता है जब दोनों वैल्यूज एक साइड पे हो। राइट, किसी से या तो बड़ी ही हो, बड़ी और इक्वल हो सकती है, बट या तो बड़ी ही हो या छोटी हो, बड़ी और छोटी दोनों नहीं हो सकती। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, 15 इंटू 16 कितना होता है, राइट, 210, नो 240, 240, 12 और 20 हो जाएगा, 12 और 20 240। राइट, या फिर जैसे मैंने कहा था कि 32 का आधा कर लो, क्योंकि इवन नंबर है बीच में, आधा करो, 16 आया, 16 का स्क्वायर 256 में 240 में कितना गैप है, 16 का गैप है, विच इज 4 स्क्वायर, तो 16 -4 एंड 16 +4। ये आपको मेथड सिखाया था 1220 निकालने के लिए।
ऐसे ही यहां देखेंगे 16 इंटू 35 कितना होता है 480 एंड 80 560। तो 48 का हाफ करेंगे 24 का स्क्वायर 576, उसमें भी गैप 4 के स्क्वायर का है। तो जो हाफ लिया था 24 माइनस 4 एंड 24 प्लस 4, ये आपका आएगा। प्रोडक्ट देखो, ये मेथड आपको सिखाया था मैंने छोटी क्लास पहले वाली क्लास में, राइट। अब देखो मैं यहां पे सम में एक्चुअली लीडिंग कोफिशिएंट 16 से डिवाइड करना था, बट दोनों केसेस में 16 से डिवाइड करना था, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। अब क्या है, x 12 और 20 है, y 20 और 28 है, तो y या तो x के इक्वल है या ज्यादा है, राइट। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, बिकॉज 28 तो दोनों से ज्यादा है, 20 के इक्वल है बट 12 से ज्यादा है, यानी कि y या तो इक्वल बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, कोई और केस नहीं है, राइट। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। चलो ये एक दो कैलकुलेशन वाले आ गए थे हल्के से, जैसे ये भी है। ओके, तो यहां क्या होगा 15 और 24 38 है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आने हैं, कैलकुलेट तो आप करोगे। तो यहां 15 24 है, 15 इंटू 20 360, प्रोडक्ट 360, 38 का हाफ 19, 19 का स्क्वायर 361, यानी कि 1 स्क्वायर का डिफरेंस है। 19 का लिया था हाफ, 19 माइनस 1 और 19 प्लस 1, ये आपकी दो वैल्यू आएंगी, और डिवाइडेड बाय 24, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 3/4, यानी कि माइनस 0.75, और यह आ जाएगा माइनस 5/6, तो माइनस 5/6 कितना होता है 833, राइट। ओके, तो ये तो दोनों वैल्यू x की निकाल ली। y में और मुश्किल सा लग रहा है, 54 और 65, राइट। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए 54 और 65, बट अच्छी बात यह है कि सम जो है 123 दिया है वो ऑड है, वो इवन प्लस ऑड होगा, तो इवन सारे एक साइड पे ही रहेंगे, तो इवन तो मतलब 2 ही है, वैसे तो कोई और है ही नहीं। ओके, तो ये 2 इंटू 27 या 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दे, बट एक 13 है, 13 के मल्टीपल ही एक साइड पे हो सकते हैं। तो ये बाकी कितना बचा देखो 9 5 45 टू 90, 90 एंड 13 तो नहीं बन रहा। अब 13 इंटू 3 करें, अगर एक साइड पे 39 कर लें, तो 39 और दूसरी साइड पे जो नंबर होगा वो तो 0 से एंड कर रहा है, तो वो 9 से एंड करेगा, वो भी नहीं हो सकता, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं एक साइड पे नंबर कर लूं, 13 को 2 वाली साइड पे लेके चलो, तो वो भी नहीं हो सकता। 13 इंटू 2 26 है, 13 इंटू 6 ये करो, क्योंकि अगर एक साइड पे 78 आ जाएगा, दूसरी साइड पे 5 से एंड करेगा, तो टोटल 3 से एंड करेगा, तो 9 5 45, ये देखो जरा 78 एंड 45, यस। तो हमारे नंबर बन रहे हैं 45 एंड 78, बट डिवाइडेड बाय 54 भी है। अब देखो ये है 5/6, यानी कि वही 0.83, सेम जो x में भी आया था, बट ये वैल्यू जो है इधर वाली वैल्यू, ये 1 प्लस है ना, 1 पॉइंट समथिंग, उसको छोड़ दो 1 पॉइंट समथिंग को, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है तो ये सबसे छोटी वैल्यू है नेगेटिव में, राइट, क्योंकि बाकी सारे तो 0.0.0 पॉइंट है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। 0.75 बड़ा है, देखो x की दोनों वैल्यू, x आ रहा है माइनस 0.75 और माइनस 0.83, ये माइनस में ही है। ओके, ये x है, ये x है, बट ये y भी है, और y का एक माइनस 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी y है, तो y दोनों नीचे है, x दोनों ऊपर है, एक इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट। x की वैल्यूज या तो बड़ी ही होंगी या इक्वल होंगी, माइनस 0.83 के केस में इक्वल बन रही है, वरना बाकी सब केसेस में बड़ी है x की वैल्यू, राइट, y की वैल्यू छोटी पड़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो x तो दोनों नेगेटिव आएगा और y दोनों पॉजिटिव आएगा, कौन बड़ा होगा, y, सो x इज लेस देन y, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी।
गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, राइट। ये जो ऊपर वाला केस है इसमें पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 2 का सारा मल्टीपल है, तो आप पहले इसको थोड़ा छोटा कर। अब आप देखोगे 12 इंटू 45 कितना होता है, राइट। 45 इंटू 2 90 इंटू 6 540, और जो नीचे 48 है ये बीच में, उसका हाफ 24, 24 का स्क्वायर 576। मैंने आपको मेथड बताया, इसमें डिफरेंस 6 स्क्वायर का है 36 का, तो 24 माइनस 6 और 24 प्लस 6 ये आपका आएगा, ओके। और डिवाइडेड बाय 12 होगा, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को कट कर दिया था, तो इक्वेशन ही 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 45 थी, तो ये वैल्यूज होंगी आपकी, राइट। इसको आप लिख सकते हैं कि -3/2, तो -1.5, और ये -30/2 और 5/2, सो -2.5। अब आई देखते हैं, इसको देखते हैं। 28 इंटू 21 कितना था, 21 इंटू 8 इज 268, सॉरी 168, 16 कैरी, 42 एंड 16 58। अब 56 का हाफ है 28, 28 का स्क्वायर है 784, राइट, यही होगा ना, 784। अब 784 और इसमें कितने का डिफरेंस है, 196, 14 का स्क्वायर, यानी कि 28 माइनस 14 और 28 प्लस 14, ये दो नंबर आएंगे, और डिवाइडेड बाय 28 करोगे आप, तो ये नंबर हो जाएगा 14/28 यानी -0.5, और ये 42/28, 14 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 1.5। अब देखो y है -0.5 सबसे बड़ा, फिर -1.5, ये y है, और ये x भी है, और एक x है -2.5 जो सबसे छोटा है, तो y या तो ऊपर है या इक्वल है और x नीचे है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज लेस देन इक्वल टू y, राइट। ओके, आपको थोड़ी रूट निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने पहली क्लासेस में भी करा रखा है और बहुत डिटेल में करवाया था कि ये रूट कैसे सोचते हैं, राइट। तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं क्वाड्रेटिक की, अदरवाइज ये रूट आप अपने आप निकालेंगे। इसको तो हम देखते ही आंसर कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर इज नो रिलेशन, क्योंकि x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x, राइट। रूट निकालने की जरूरत तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोडक्ट 4 होनी चाहिए और डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो 4 और 1, और जो है बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो 4 और 1, और डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो x की दो वैल्यू आएंगी +2 एंड -0.5, ये आ गई आपकी x की दो वैल्यूज, ये वाली, राइट। अब यहां है 4 4 16 प्रोडक्ट और 17 सम, यानी कि 16 एंड 1, बट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +4 और ये आ जाएगा +0.25, इन दोनों की वैल्यूज आ जाएगी ये। अब जो कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से 2, ये 2 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो 2 इज लेस देन 4 बट 2 इज ग्रेटर देन 0.25, यानी x 4 y से छोटा भी हो सकता है, x y से बड़ा भी हो सकता है, तो आंसर क्या होता है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, x y से छोटा भी बन रहा है, x y से बड़ा भी बन रहा है, तो नो रिलेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, दोनों पॉजिटिव, 12 प्रोडक्ट 7 सम 3 एंड 4 और डिवाइडेड बाय 12, तो वैल्यूज क्या क्या बन गई, 3/12 1/4 0.25, सारी पॉजिटिव एंड साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 4/12 1/3 0.33। अब y देखते हैं, 20 प्रोडक्ट 9 सम 4 एंड 5, तो 4/20 5/20, ये बन गया आपका 1/5 यानी कि 0.2, राइट।
और ये बन गया आपका 5/20। ओके, 1/5 था 0.2, 1/4 0.25। अब देखो x जो है या तो बड़ा है या इक्वल है इसके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्योंकि x या तो बड़ा ही दिख रहा है या 0.25 के केस में इक्वल भी दिख रहा है एक जगह, वरना x बड़ा ही है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां दोनों पॉजिटिव। साइन में बार बार अब सीधा लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने साइन चार्ट देख लिया, अच्छे से रट लिया होगा। अब क्या है, प्रोडक्ट 36 चाहिए, बट क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट है तो डिफरेंस 5 चाहिए, तो 9 and 4। बट बड़ी वैल्यू नेगेटिव चाहिए क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, तो 9 यहां आएगा, 4 यहां आएगा और डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट 4/12, 1/3 प्लस 0.33 और माइनस आएगा 9/12 यानी कि 3/4, तो माइनस 0.75। राइट, y देखते हैं, 12 into 6 72, 8 and 9 डिवाइडेड बाय 12, 8/12 हो गया 2/3 यानी कि 0.66 और 9/12 हो गया 0.75। ये दोनों ही वैल्यू y की, दोनों वैल्यू दोनों x की वैल्यू से बड़ी हैं, तो y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। राइट, इक्वल का भी चांस नहीं है, y इज ग्रेटर देन x। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, इसमें हमने 12 डिवाइड वैसे ही किया, 12 ना भी डिवाइड करते ना सारों में तो भी कंपेयर कर लेते, क्योंकि 12 डिवाइड दोनों में कोफिशिएंट सेम था, लीडिंग कोफिशिएंट हमने खामखा 12 से डिवाइड कर दिया। राइट, उसको ना करते तो सीधा ही आ जाता 8 और 9 प्लस के, 8 और 9 प्लस 4 से बड़े हैं, माइनस से तो बड़े हैं ही, तो सीधा आंसर आ जाता। अननेसेसरी हमने टाइम वेस्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दोनों नेगेटिव आएंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। 52 है, 4 and 13 आएंगे, 13 नेगेटिव होगा क्योंकि सम नेगेटिव बन रहा है, नहीं दोनों ही नेगेटिव होंगे, सॉरी दोनों नेगेटिव होंगे, 13 and 4। ओके, यहां पे 240 आपका प्रोडक्ट बन रहा है जो नेगेटिव है, तो यहां पे डिफरेंस 1 बनना चाहिए, तो लगातार दो नंबर 15 and 16 जिनका प्रोडक्ट 240 बनता है। ओके, और बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी कि 16 नेगेटिव होगी, 15 पॉजिटिव, क्योंकि सम ऑफ रूट नेगेटिव बन रहा है। बाय 6 करेंगे, बाय 6 करेंगे, पॉजिटिव को सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव को सोचो सिर्फ। तो 6 हो गया, 3 और 8, 8/3 यानी कि 2.66। ये 2.66 इन दोनों से बड़ा है, -4 और -13 से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, और पॉजिटिव तो दोनों से बड़ा है ही, तो y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। y की दोनों वैल्यू बड़ी हो गई, पॉजिटिव तो बड़ी थी ही नेगेटिव से, बट नेगेटिव वाली भी -2.66, -4 और -13 से बड़ी है। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दोनों नेगेटिव कंपेयर करने पड़ेंगे। 24 प्रोडक्ट है, 3 और 8 आ गया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि -1.5 आ गया और -4 आ गया। राइट, यहां 50 प्रोडक्ट आएगा, 27 है तो 2 and 25 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो यहां पे आ गया -0.4 एंड -5। देखो ये माइनस, यहां से कोई वैल्यू ले लो, ये ले लो, ये -4 इन दोनों के बीच में आ रही है, तो एक से बड़ी होगी एक से छोटी, तो नो रिलेशन, क्योंकि किसी दो वैल्यूज के बीच में आ गया एक वेरिएबल की वैल्यू, तो एक से बड़ी एक से छोटी, सो दैट मींस x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, तो नो रिलेशन। राइट, कोई रिलेशन नहीं बने। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार ये √5 लिखा हुआ है, तो √5 के केस में आप √5 से डिवाइड करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। यहां 1 आ गया, प्रोडक्ट हो गई 12, सम है 8, तो बना 2 और 6, दोनों पॉजिटिव आने ही थे। अब √5 जिससे कैंसिल किया था वो वापस लगाओगे और लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड भी करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनी 2/12 यानी 1/6, 1/6
√5, यहां पे मैं ऐसे ही लिख देता हूं √5/6, और दूसरी वैल्यू है 1/2, तो √5/2 ऐसे ही लिख लेता हूं अभी। यहां पे बना 4 5 20 प्रोडक्ट है तो 4 5 ही बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव तो आने ही है, और डिवाइड बाय 5 आ जाए। ये हो गया आपका +0.8 और ये हो गया आपका +1, राइट। अब मैं ऊपर वैल्यूज को गेस करके देखता हूं वैल्यू है क्या। देखो √5 जो होता है वो 2.2 के करीब है, ओके। तो 2.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस आ जाएगा, मतलब इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। √5 2.2 मैंने कहा, 2.2 को 6 से डिवाइड करोगे तो वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि इससे छोटा हो जाएगा। तो 1 वैल्यू जो होगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, राइट। एक तरफ 2 से बड़ा है वैल्यू, एक तरफ 1 से बड़ी है वैल्यू, एक तरफ 1 से छोटी है, तो आंसर हो जाएगा नो रिलेशन, राइट। कंपेयर कर रहे हो क्योंकि उसकी वैल्यू पता थी, अदरवाइज आप कंपेयर कर सकते थे इन सभी की वैल्यू को स्क्वायर कर देते, तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू आ जाती 5/36 एंड 5/4, और नीचे वैल्यू आ जाती 0.8 का स्क्वायर कर लो 0.64 और 1, ये स्क्वायर आ गया, ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है। अब देखो 5/36 तो पॉइंट कुछ है, 0 पॉइंट कुछ, 5/4 1.25 है, 1 जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर y का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव y पॉजिटिव x, y का स्क्वायर अगर x स्क्वायर के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू x के बीच में लाई करेगी दोनों की, तो इसका मतलब नो रिलेशन, राइट। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, बट कईयों में बड़ी बड़ी वैल्यूज थी। आप दोबारा देखोगे, वैल्यूज निकालने की प्रैक्टिस करोगे। जिनको साइन चार्ट देखने में कुछ मुश्किल हो रही थी, साइन चार्ट पहली क्लासेस में, पीछे क्वाड्रेटिक की पहले हमने क्लासेस 3 क्लासेस कर चुके हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, आप वो क्लासेस दोबारा देख सकते हैं। तो एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।